छात्रों की ऊर्जा उनकी तालियों के जरिए आज निकल जानी चाहिए। जोरदार अभिनंदन कीजिए। क्रांति उत्सव एवं शिक्षा सम्मान पावर्ड बाय विस्तार न्यूज, उनके मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हमारे बीच पहुंच चुके हैं और अब हम इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सबका सम्मान होने जा रहा है, उत्साह बनाए रखिएगा, लेकिन उसी के साथ साथ शांति भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आज तो आपका डंका बजेगा। और जैसा कि अरिविहान कहता है, आप सभी अरिविहान से आते हैं, और जैसा कि अरिविहान कहता है, लेड बाय यूथ, बोर्ड में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। आज हम उसे दिखाएंगे। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश राव उदय प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही देखिए, आज ये दिन हमारे लिए बेहद खास है और गर्व का दिन है, क्योंकि हम सभी एकत्रित हुए हैं अरिविहान के शिक्षा के सम्मान के लिए। और यहाँ पर जब शिक्षा का सम्मान होगा, जो कि थोड़ी ही देर में होगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको, तो वो मौका, उस मौके के, उस पल के आप और हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और देखिए, अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं अरिविहान क्रांति उत्सव एवं शिक्षा सम्मान का अब औपचारिक शुरुआत का ऐलान करती हूं। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं, और ये मौका है दीप प्रज्वलन का। साथ ही विस्तार न्यूज़ के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो भी मंच पर आएँ। और अरिविहान के डायरेक्टर रितेश सिंह चंदेल जी से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी मंच पर आएँ। और को फाउंडर अरिविहान ऋषभ कोठारी जी से भी निवेदन करूंगी। साथ ही विस्तार न्यूज़ के नेशनल सेल्स हेड अमरीश पाठक जी से भी निवेदन करूंगी कि आप सभी मंच पर आइए। और आज जब बात शिक्षा के दिए की हो रही है, तो क्यों ना दीप प्रज्वलन के साथ ही इस पल की शुरुआत की जाए। और देखिए, मौका है दीप प्रज्वलन का, ये बेहद खास मौका हो जाता है और आप सभी साक्षी बन रहे हैं आज शिक्षा के सम्मान का, मेधावी छात्रों के सम्मान का। और शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन के साथ हो रही है। कहते हैं ज्ञान की ज्योति अंधकार को दूर भगाती है। सफलता की राह में ये दीप ही हमें सजाती है। जब हम इसे जलाते हैं तो हम जलाते हैं दीप प्रज्वलन का। ये जो मौका होता है, ये मौका बेहद खास होता है और इसकी परंपरागत शुरुआत हो चुकी है। मैं अभी मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मंत्री जी आप मंच पर मौजूद रहिए। साथ ही अरिविहान के डायरेक्टर और को फाउंडर से निवेदन करूंगी कि मंत्री जी का सम्मान करें, बुके देकर उनका स्वागत करने के लिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंत्री जी के सम्मान के लिए यहाँ पर पहुँचे। और देखिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके स्कूल शिक्षा मंत्री आपके बीच पहुंच चुके हैं। वो जोश जो है, वो जोश हाई होना चाहिए, क्योंकि ये कोई थका हुआ कार्यक्रम थोड़ी है, ये यूथ का कार्यक्रम है, ये युवाओं का, ये देश के भविष्य का, मध्य प्रदेश के भविष्य का कार्यक्रम है। और मंत्री जी से निवेदन करूंगी और अरिविहान के डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगी रितेश सिंह चंदेल जी से, जो मंत्री जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि आप मंच पर बने रहिए। सर ब्रजेश जी, आप भी, ब्रजेश जी का स्वागत हो रहा है। विस्तार न्यूज़ के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी का भी स्वागत हो चुका है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी आप सभी के, सर मुझे लगता है कि आप यहाँ आए हैं तो अपने रितेश सर को ज़रूर सुनने आए होंगे। रितेश जी, मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी उपलब्धियाँ अपने बच्चों के बीच रखिए।
तालियां बजती रहनी चाहिए। और देखिए आज मौका वो भी आएगा जब आपके स्कूल शिक्षा मंत्री आपसे 1-to-1 बातचीत करेंगे, संबोधित आपको करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, आपने हार्डवर्क से अपना नाम रोशन कर दिया और अब आप मौका है आपके सम्मान का। रितेश, ओवर टू यू। हेलो। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने हम सभी के लिए अपना कीमती समय निकाला। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्यारे शिक्षा मंत्री जी के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं अरिविहान के बारे में कि अरिविहान जो है एक कोई ऑनलाइन ऐप नहीं, एक एडटेक कंपनी नहीं, बल्कि एक अभियान है। अरिविहान को शुरू करने से पहले हमारा जो मकसद था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि हम उच्च से उच्च शिक्षा को बहुत कम से कम दाम में हर घर तक पहुंचा पाए। और जब हम देखते हैं कि आज गांव-गांव से हमारे टॉपर आए हैं, तो ये हमें इस बात की संतुष्टि देता है कि हमारा लक्ष्य धीरे धीरे पूरा हो रहा है। सभी बच्चों को जो आज हमारे बीच आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां अपने और अपने माता पिता के लिए बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमने मध्य प्रदेश की 12वीं की बोर्ड में जो रिजल्ट इस बार हासिल किया है, मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे मध्य प्रदेश का रिजल्ट भी इस बार बहुत बेहतर आया है, जो कि हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री जी और अरिविहान मिल के जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारा लक्ष्य को पूरा कर रहा है। हमारे प्यारे बच्चे जो आज शिक्षा मंत्री जी से अवार्ड लेने वाले हैं, वो उसके लिए बहुत उत्सुक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और जल्दी से मैं बात करना चाहूँगा एक नई शुरुआत के बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी के सामने, जो आज हम करने जा रहे हैं कि अभी तक हमने अपनी जो बैच का प्राइस था वो गांव-गांव तक पहुंचने के लिए कुछ 1951 रुपए किया था, पर अब हम साल भर की तैयारी सिर्फ 51 रुपए में करवाने वाले हैं ताकि घर घर तक शिक्षा पहुंचे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब ये एफर्ट्स जो हमारी सरकार भी ले रही है और जो हम भी ले रहे हैं वो एक और एक मिलके 11 होते दिखाई देते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत आनंद आता है, हमें और भी ऊर्जा मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इस नए जो हमने चीज़ लॉन्च करी है 51 रुपए में उन्नति बैच, उसमें हमारा साथ दिया और इससे हम वो बदलाव लेके आएंगे कि हर गांव तक नहीं, हर घर तक, हर बच्चे तक ज़रूर शिक्षा पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितेश जी, आपने जिस तरीके का उद्देश्य और उपलब्धियां बताई है निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। और अब हमारे बीच, क्योंकि देखिए स्कूल शिक्षा मंत्री, अब इंतज़ार मुख्य अतिथि का आपसे संबोधन करने का खत्म हो चुका है। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो आएँ और मेधावी छात्रों के बीच जो संदेश वो रखना चाहते हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के युवाओं को सम्मानित करना चाहते हैं, अब मोस्ट वेलकम है सर। जोरदार तालियां हो जाएं। आज हमें एक हफ्ते पहले पता नहीं था कि आज का दिन बहुत बिजिएस्ट डे में होगा मेरी लाइफ में। आज विधानसभा का एक दिन का सेशन भी है और बेटियों और महिलाओं के लिए समर्पित सेशन है हमारा आज। इसको चूँकि ब्रजेश जी हमारे कभी कुछ कहते नहीं, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि आज बच्चों के इस कार्यक्रम में रहना है और रितेश जी एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने आना चाहिए। मैं ब्रजेश जी का धन्यवाद देता हूं और रितेश जी को भी कि उन्होंने मध्य प्रदेश के होनहार बच्चों की खुशियों में मुझे शामिल किया। मैं आपका धन्यवाद और बच्चों को सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा मैंने कहा कि आपकी खुशियों में अपने को शामिल करते हो मुझे बहुत प्रसन्नता है। और युग कितनी तेजी से बदला। जब हम और ब्रजेश जी बच्चे थे
वो दौर अलग था। जब आज आप बच्चे हो, ये दौर अलग है। हम लोग गांव के खपरेल और नीचे टाट पट्टी के ऊपर बैठकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लोग, मैकाले की वही थकी हारी शिक्षा पद्धति आज के युग के बच्चे, सरकारें भी अच्छा कर रही, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी अच्छा कर रहे हैं। हमारे एक्सीलेंस मॉडल स्कूल, सांदीपनी, पीएम श्री, एक श्रृंखला है बहुत हाई क्लास स्कूल्स की, और उसमें चार चांद जब लगते हैं, जब इस डिजिटल वर्ल्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 इस देश में लागू होने जा रही। इन अनुकूल परिस्थितियों में बच्चों को जो एक अवसर मिल रहे हैं, अवसर हर तरह से, पेरेंट्स का सहयोग, हर पालक। मैं अभी रास्ते में बात कर रहा था, ब्रजेश जी, हम लोग बात कर रहे थे, हर पेरेंट्स, रिक्शा चलाने वाला, हाथ ठेला चलाने वाला, मैं, ब्रजेश जी, बड़ा उद्योगपति, सबकी हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर कुछ है, अपने बच्चे को श्रेष्ठतम शिक्षा देना, सबसे अच्छी शिक्षा देना। आप इतने अच्छे युग में आपको ईश्वर ने बचपन से नवाजा है, जब पढ़ाई के अच्छे साधन हैं, संसाधन हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पेरेंट्स का फोकस पढ़ाई की तरफ है, सरकारों का फोकस। मध्य प्रदेश में हमारा जो प्रायोरिटी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, पहले 3-4, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इज वन ऑफ देम। सरकारें चाहती हैं बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, इनको संसाधन हो, स्कूल लेवल पर सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं अच्छी हों। और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगातार सरकारों के प्रयास जो हैं वो दिखने लगे। अभी रितेश जी जैसे बता रहे थे, गांव का बच्चा निकल के हिंदुस्तान के लेवल पर कंपटीशन में खड़ा हो रहा है। गांव से बच्चे निकलकर IITs, हमारे जो महत्वपूर्ण IITs देश में हैं, चाहे खड़गपुर का हो, दिल्ली के हो, चेन्नई के हो, उनमें जाके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का रिजल्ट निकल के आता है, अगर टॉपर बच्चा निकलता है तो इंदौर भोपाल का बच्चा नहीं है, वो दूर रीवा सतना से निकल के आता है, विंध्य क्षेत्र से निकल के बिटिया आती है। अगर कोई जिला मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अच्छे परसेंटेज में किसी जिले में बच्चे पास हुए हैं तो वो अलीराजपुर है, झाबुआ है, मंडला है, निकल के आते हैं। और ये अकेले गवर्नमेंट स्कूल का नहीं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी उसमें शामिल हैं। 10th 12th के रिजल्ट हम लोग देखते हैं तो पहले लगता था सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सोचते थे थोड़ा सा ये अपने आप को हल्का सा दबा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम देखते हैं हमारे हाथ से 12th के बच्चे, 10th के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरिट में हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे उनसे नीचे आ रहे हैं। ये समय के साथ बदलते युग की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस पर रितेश जी की पूरी टीम काम कर रही, उसके परिणाम हैं। आप किसी स्कूल में पढ़ें, किसी भी संस्था में पढ़ें, लेकिन आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको दुनिया के साथ सीधे जोड़ दिया है। आप गूगल पे जाकर सब कुछ घर बैठे पता कर पा रहे हो। आप शासकीय स्कूलों में आप देखें कि वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, अटल थिंकिंग लैब्स, अच्छी लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर्स, सारी चीज़ें आपको, सारे संसाधन सरकारें उपलब्ध कराने लगी। इन अनुकूल परिस्थितियों में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकारें केवल सुविधा दे सकती हैं, टीचर्स बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेहनत बच्चों को करना रहती। वो परिणाम अच्छे आ रहे हैं, इसके पीछे केवल एक कारण है, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए परिणाम अच्छा आ रहा है। मैं सभी बच्चों को आज बहुत बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं।
और रितेश जी आपकी अरिविहन, अरिविहान, मैंने पूछा ये नाम कहाँ से खोजा भाई? सामान्य तौर पर सुनने में नहीं आता। उन्होंने बताया कि ये इनका वो माता पिता को डेडिकेट किया हुआ ये नाम इनका। आते से ही सबसे पहले तो नाम से ही मेरे कान खड़े हुए कि आखिर ये क्रांति उत्सव तो है, लेकिन अरिविहान कहाँ से आया? तो इनके माता पिता से आया। और स्वाभाविक रूप से जो बच्चा माता पिता को अपनी स्मृतियों में रखता है वो कभी पराजित नहीं होता, कभी नीचे नहीं बैठ सकता। दुनिया में कितना ही परिश्रम करो, कितनी बड़ी चुनौतियां हों, आपके सारे परिश्रम फेल हो जाएंगे, लेकिन चुनौतियां अगर किसी के आगे थकती हैं तो माता पिता के आशीर्वाद के आगे थकती हैं। इसलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि टीचर्स आपकी चिंता करते हैं, गाइड आपकी चिंता करते हैं, आपके ट्यूटर्स आपकी चिंता करते हैं, आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, उनके मन में आप तरक्की करो इस बात का सपना रहता है। लेकिन माता पिता कम ज्ञानी हो सकते हैं, आपसे कम जानकार हो सकते हैं, माता पिता शिक्षा में आपसे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन माता पिता की जो भावना है, उनका आशीर्वाद है, अंतर्मन से निकला हुआ आपके प्रति आशीर्वाद है, वो हमेशा काम करता है। इसलिए शिक्षक और माता पिता, इसलिए शिक्षक और माता पिता, उनके बताए रास्ते पर हमको आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी और कोई रास्ता अगर दिखाता है, इन माता पिता और शिक्षक के अलावा कोई अगर आपको ज्ञान देता है, तो उसमें आपको दिमाग खोलकर इसकी मानना है कि नहीं मानना, ये ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा, ये जो बातें बताई वो सही है कि नहीं, पूरा दिमाग खोलकर उन चीज़ों को समझना है। लेकिन माता पिता और शिक्षक जो बताता है वो आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताता है, उसे आंख बंद करके भरोसा करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आज के अवसर पर यही मैं कहते हुए, और अरिविहन पूरी टीम, रितेश जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद कि बच्चे, मैं कहता हूँ हमेशा कि पढ़ा लिखा काबिल आदमी के लिए बहुत मौके हैं। मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन IITian हैं, बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं, तो एक IITian के लिए पूरी दुनिया में पंख फैलाकर दुनिया इनका इंतजार कर रही है। यूरोप के किसी देश में चला जाए, हिंदुस्तान के IITian के लिए वहाँ कोई कमी नहीं जॉब्स की। इस देश में IITian के लिए कोई कमी नहीं, लेकिन उस सब को छोड़ के अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करना, बच्चों के पढ़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करना, मुझे लगता है ये चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन अच्छा काम आप कर रहे हो। आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चों के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी प्रदेश की सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग स्कूल एजुकेशन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सिलेबस को बच्चों के फ्रेंडली सिलेबस तैयार करा रहे हैं, हम लोग क्वालिटी सिलेबस तैयार कर रहे हैं, सिलेबस समय पर मिले। अप्रैल फर्स्ट वीक में RT के तहत मिलने वाली जो हमारी मुफ्त में किताब जो हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिली। मध्य प्रदेश में हमने साइकिल्स बच्चों को देते हैं, 6th और 9th के बच्चों को अप्रैल में हमने बांटना चालू किया। जुलाई सेशन के पहले बच्चों को मिलने वाली सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश का स्कूली शिक्षा विभाग उन बच्चों तक पहुंचाएगा। हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे हैं। जुलाई से केवल पढ़ाई के समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बच्चों को किसी तरह की कोई कार्यक्रम नहीं, केवल पढ़ाई करें, इस पर फोकस करके मध्य प्रदेश ने अपना पूरा कैलेंडर तैयार किया है। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक डिजिटल वर्ल्ड नई शिक्षा नीति में एक प्लेटफॉर्म आपके सामने जो दिया है, आज के बच्चों को अच्छी मेहनत करके उसमें अपने आप को उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ बहुत हसरत बड़ी आशा भरी नज़रों से देखती। हिंदुस्तान दुनिया में कई जगहों पर लीड करने लगा है। आप हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, हिंदुस्तान के वेटनरी डॉक्टर्स, हिंदुस्तान के IITians, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, हमारा जो एक कहना चाहिए कि हमारी जो मेंटल प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया में उसका एक अपना एक ऑरा है, उसकी अपनी डिमांड है। उसमें अपने आप को शामिल करो, खूब अच्छा करके आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। और जो हमारी कल्पना है 2047, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047
जब ये देश आज़ादी के 100वां वर्ष मनाएगा, उस समय हम विश्व गुरु होंगे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली होंगे। 2047 में हम में से कौन होगा नहीं पता, लेकिन हमारे ये बच्चे होंगे। उस समय ये बच्चे पूरी सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने भारत का नेतृत्व कर रहे होंगे। ऐसी में अपनी ओर से बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो विस्तार न्यूज़ ने हमारे आर्यविहान के साथ मिलकर, अभी देख रहा था तो उन्होंने कहा ये आर्यविहान क्रांति उत्सव पावर्ड बाय विस्तारा, पावर पीछे से काम कर रहा है विस्तार। दो तरह से आपको बढ़ाएंगे। ये सब हम लोग, ब्रजेश जी भी ऐसे आपकी तरह बच्चे थे, इन्होंने नहीं सोचा होगा कि किसी स्टेट में ये किसी चैनल में हेड होकर अपना काम करेंगे। सपने देखो जरूर पूरे होते हैं। ब्रजेश जी का सपना विस्तारा के माध्यम से पूरा हो रहा है और आगे जाएं, मेरी शुभकामना है। रितेश जी ने आर्यविहान बनाया, बच्चों के साथ अपने आप को जोड़ा, मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और जो बच्चे जिनको आज अवार्ड मिलने वाले हैं, उनको विशेष रूप से आज का ये दिन आपको खुशियां देने वाले हो। आगे आने वाले समय में आज का दिन एक प्रेरक के रूप में आपकी मदद करे। आप खूब अच्छा करो, खूब आगे जाओ, ऐसी मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत शुक्रिया आदरणीय मंत्री जी। और आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति इस तरीके के कार्यक्रम में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको संबोधित किया है वो एक बेहतरीन मार्गदर्शन के रूप में भी काम करेगा। बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। और अब देखिए उस पल का इंतज़ार खत्म हो रहा है, क्योंकि अब मौका है हमारे मेधावी छात्रों का सम्मान करने का। और ऐसे में मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगी कि जो नाम अगर मैं पुकार रही हूँ स्टेट टॉपर्स के, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स के, आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। सबको फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। हमारे मुख्य अतिथि को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ये भी हम सभी को सुनिश्चित करना है। और मैं अब मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगी, साथ ही आर्यविहान के फाउंडर रितेश जी और विस्तार न्यूज़ के ग्रुप एडिटर ब्रजेश जी से, साथ ही विस्तार न्यूज़ के नेशनल सेल्स हेड अमरीश पाठक जी से भी निवेदन करूंगी, आप भी मंच पर आ जाइए। आप सभी अब हमारे मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये सिलसिला शुरू करते हैं। और देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। शुरुआत करेंगे स्टेट टॉपर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से। सबसे पहले मैं खुशी राय आपको बुलाना चाहूँगी। खुशी राय, एक एक करके आप सभी आते रहिए, जिनका मैं नाम ले रही हूँ आप सभी आते रहिए। खुशी राय जो कि MP बोर्ड की स्टेट टॉपर है, वो मंच पर आइए। आकाश अहिरवार, ये भी स्टेट टॉपर है आर्ट्स स्ट्रीम से। श्लोक प्रजापति साइंस स्ट्रीम से ये स्टेट टॉपर हैं। इन तीनों का ही रैंक 1 है, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। रैंक 2 आरची महेश्वरी, मुस्कान रावत। और रैंक 3 सानिया गुप्ता, स्तुति जैन, कान्हा शर्मा, प्रिंस विश्वकर्मा। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ पर आइए। और आपने मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, साथ ही अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन किया है। और यही वजह है कि आज जब शिक्षा का सम्मान हो रहा है तो न सिर्फ आपकी मेहनत का सम्मान हो रहा है, बल्कि आपके माता पिता को गौरवान्वित करने वाला ये पल है। और आप सभी, मैं चाहूँगी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जिनका नाम मैंने लिया है वो सभी मंत्री जी के साथ आ सकते हैं। और जिस पल का वो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं वो पल अब आ गया है। और ज़ोरदार तालियां होती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। जैसा कि लगातार कह रहे हैं, ये क्रांति उत्सव के तौर पर मनाया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि इस बार आर्यविहान ने भी जिस तरीके का काम किया है, शिक्षा की क्रांति ला दी है। लगातार तीसरे साल उनके बैच से स्टेट टॉपर्स निकले हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये फोटो सेशन स्टेट टॉपर्स का। अब मैं रैंक 5 प्रिंस विश्वकर्मा, मान्यता साहू, देवराज पाल, शीतल यादव, वैदिकी नेमा, साक्षी मिश्रा, सोनम देवी, प्रमोद परिहार, जिनका मैं नाम ले रही हूँ कृपया मंच पे आना शुरू कर दीजिए। मंत्री जी के पास वक्त की थोड़ी सी कमी रहती है, हम सभी को सहयोग करना होगा। और मैं जानती हूँ कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पे जो एक ग्रुप फोटो उसके साथ सेल्फी भी हो जाए
और ये देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट टॉपर्स हैं, प्रथम स्थान हासिल करने वाले, द्वितीय स्थान हासिल करने वाले और तृतीय स्थान हासिल करने वाले, और ये भव्य तरीके से उनका सम्मान हो रहा है। ये वो पल है जिसके साक्षी आप और हम बन रहे हैं। और मंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि इस तरीके का मौका, इस दिन के लिए बच्चे भी इंतज़ार करते हैं, बच्चे भी कड़ी मेहनत करते हैं और सरकार भी चाहती है कि ऐसा पल उन्हें हर साल मिले। और ये तो अप्रैल का महीना, इससे बेहतरीन वक्त और कोई होगा नहीं। ये अरिविहान ने भी समझा, विस्तार न्यूज़ ने भी समझा, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे टॉपर्स हैं जो टॉप कर चुके हैं उनके लिए खुशी का मौका है, तो दूसरा जो 12th बैच में अभी पहुंचे हैं उनके लिए प्रोत्साहन का मौका है। और जो बच्चों के नाम मैंने लिए हैं, स्टेट टॉपर्स के नाम मैंने लिए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़ते रहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फोटो आपकी क्लिक हो जाए तो उसके बाद आप कृपया प्रस्थान कीजिए, क्योंकि देखिए ये जितनी भी भीड़ है ये सभी टॉपर्स की भीड़ है और हर किसी को अपना मौका चाहिए, अपना पल चाहिए, जिसे हम कहते हैं देयर मोमेंट, उन्हें वो भी चाहिए। और मंत्री जी के पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है, तो हम सभी को सहयोग करते रहना होगा। साथ ही अब दूसरा बैच जो है वो भी आ जाइए। ये रैंक 5 से लेके रैंक 10 स्टेट टॉपर्स की अलग अलग स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगी, मैं जिनका नाम ले रही हूँ आप सभी यहाँ पर पहुँच जाइए, मंच के पास पहुँच जाइए, एकत्रित होते रहिए ताकि हम जो है बिना ब्रेक के ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ाते रहें। अब मौका डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स का है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में छतरपुर की टॉपर अंजलि तमराकर, शिवांशी गुप्ता, उमामा मासुरी बड़वानी से, शिवानी त्यागी अशोकनगर टॉपर, अनुराग सिंह लोधी, दानी समैया, कार्तिक नागले, अमरीश कुमार गुप्ता, ललित कुमार, आप सभी मंच के पास आते जाइए, कृपया देरी मत कीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं निवेदन करना चाहूँगी क्योंकि देखिए मंत्री जी आपके बीच मौजूद हैं और मंत्री जी आपको सम्मानित करने के लिए इतने उत्साहित हैं, तो आप भी उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ मंच पर आइए। ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स का सम्मानित होने का मौका है। और अब हम इस सिलसिले को जो है वो ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि अरिविहान टीम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 25 बच्चों का बैच तैयार रखिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों ने इस बार इतिहास रच दिया है। इतने अच्छे अंक उन्होंने हासिल किए हैं और वो भी अरिविहान से पढ़कर उन्होंने अंक हासिल किए हैं, तो हमें भी सम्मानित करने का मौका बहुत मिल रहा है। वक्त की थोड़ी पाबंदी ज़रूर रहती है। अब मैं पहले बैच से भी निवेदन करना चाहूँगी और जो भी उनके साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर उनके टीम लीड हैं, वो कृपया यहाँ पर एक लाइन तैयार कर लीजिए ताकि देरी ना हो। और देखिए अगर आपका फोटो सेशन खत्म हो जा रहा है तो आप कृपया मंच से प्रस्थान कीजिए, हमें यहाँ पर भीड़ नहीं लगानी है। डिसिप्लिन, शिक्षा की जब जब बात होती है तो बात डिसिप्लिन की भी होती है और आज उस डिसिप्लिन का एग्जाम्पल हमें सेट करना है। बच्चों ये आपके हाथ में है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। जिस तरीके से आपसे पहले भी निवेदन किया गया था, मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि 25 बच्चों का बैच एक साथ आए मंच पर और अपना फोटो सेशन मंत्री जी के हाथों सम्मानित होने के बाद पूरा करें और उसके बाद कृपया मंच से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि ये पूरा हॉल जो है, ये पूरा हॉल टॉपर से भरा हुआ है और हर किसी को मंच पे आने का मौका चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि हर किसी को अपना मोमेंट मिले, मंत्री जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिले, मंत्री जी से सम्मानित होने का मौका मिले। और इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से एक कतार में आप लोग आते जाइए। सिर्फ एक बार में 25 बच्चे ही आइए, मंच पे भीड़ इतनी लग जाएगी तो आप दिखेंगे भी नहीं फोटो में। ये आप ही के लिए है, ये रिक्वेस्ट आप ही के लिए है। जिन लोगों का हो जा रहा है वो लोग बाहर हो जाने लगभग, क्योंकि भीड़ बहुत है। और जिन बच्चों का सम्मान हो चुका है, जिन बच्चों का अपने चहीते मंत्री के साथ फोटो सेशन हो चुका है, वो बच्चे कृपया स्टेज से नीचे उतरते जाइए। और देखिए मंत्री जी
का बिजी शेड्यूल है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन वो हमारे बीच आए, उन्होंने आप सभी के नाम संबोधन किया। ये अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति ही इस कार्यक्रम में ऊर्जा भरने के लिए काफ़ी थी, लेकिन जिस तरीके का संबोधन उन्होंने कहा है वो संबोधन कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाला संबोधन रहा है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार स्कूल शिक्षा मंत्री के लिए।